तो यदि आप भारत के नागरिक हैं और आपको जॉब की तलाश है, खास करके सरकारी जॉब की तलाश है, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होने वाली है। जैसा कि दोस्तों आप सबको पता है कि झारखंड में अभी जॉब का एक दौर चल रहा है, अर्थात हम कह सकते हैं कि झारखंड में अभी सरकारी नौकरी की बौछार लगी हुई, बशर्ते आपको तैयारी उस लेवल के करने हैं, आपको एग्जामिनेशन उस लेवल की तैयारी करने हैं, आपको फाइट करने हैं और अपना एक सीट निकालना है। तो इसी क्रम में, इसी एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन के क्रम में जेएसएससी ने एक बढ़िया सा जॉब निकाला है, लेकिन इसमें कंडीशन यही रखा गया है कि इसमें मैट्रिक और इंटर लेवल के जो भी कैंडिडेट होंगे वो इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। अर्थात कहने का मतलब ये है मेरा कि यदि आप ग्रेजुएट हैं, किसी भी संकाय से, किसी भी फैकल्टी से आप पास हैं, ग्रेजुएशन पास है, तो ये जॉब सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने क्या एक नोटिफिकेशन निकाला हुआ है, क्या निकाला हुआ, विज्ञापन संख्या यहाँ देख पा रहे हो 24/2024 के नियमित निकाला गया झारखंड सचिवालय आशुलिपिक प्रतियोगिता परीक्षा 2024, झारखंड सेक्रेटरीट शॉर्ट हैंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2024। इसमें क्या है, इसकी मुख्य बातें हैं जैसा कि आप यहाँ देख पाओगे। इसकी जो परीक्षा शुल्क रखा गया है, इसमें जो परीक्षा शुल्क रखा गया है दोस्तों, वो रखा गया है मात्र और मात्र 100 रुपया। झारखंड का इकलौता ऐसा एग्जामिनेशन है झारखंड टेट जिसमें एग्जामिनेशन फी बहुत हाई रखा गया था, लेकिन बाकी सभी में लगभग 100 रुपये ही रखे गए हैं। तो इसका जो परीक्षा शुल्क है दोस्तों 100 रुपया है, SC ST के लिए 50 रुपया रखा गया है। तो फीस की बात करूं तो कोई खास नहीं है, इसलिए इस फॉर्म को आप ज़रूर से ज़रूर अप्लाई करना। रिक्तियों का विवरणी, आप रिक्तियों का विवरणी देखेंगे तो आरक्षण कोटि रखा गया है इसमें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आशुलिपिक झारखंड सचिवालय आशुलिपिक सेवा, जिसमें कैटेगरी वाइज भी दिया हुआ है। क्या है, अनुसूचित जनजाति अनारक्षित के लिए 182 सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 118 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 45, और इस तरह से टोटल सीटों को अगर आप देखेंगे तो 454 सीटों पर आपकी बहाली होनी है। जी हाँ दोस्तों, 454 सीट एक सरकारी जॉब के लिए बहुत मायने होता है, क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि इसमें 454 है। झारखंड फील्ड वर्कर का यदि आपने भरा होगा तो उसमें 510 है। इस तरह का बहुत सारे, जैसे CGL का भी एग्जाम होने वाला है 21-22 का, तो इस तरह ढेर सारे वैकेंसी निकले हुए हैं, आपको भरने हैं। ठीक है, आपको फॉर्म भरने हैं। इस जॉब की मैं बात थी, सैलरी की बात करूँ, इस जॉब में जो सैलरी होने वाले है, वेतनमान जो होने वाला है वो कितना है देख रहे हैं, लेवल 4 पे मैट्रिक्स जो है वो लेवल 4 का, अर्थात 25,500 से 81,100 आपका पे मैट्रिक्स है। पे मैट्रिक्स का मतलब है दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ कि इसमें अभी HRA जुड़ेंगे, DA जुड़ेंगे, मेडिकल जोड़ेंगे और बहुत तरह का इनसे अलावेंस इसमें जुड़ते हैं। तो इसमें कम से कम आपको कम से कम 40,000 प्लस सैलरी होने हैं फर्स्ट टाइम में। लेकिन जैसा क्या बताया गया, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इसकी कितनी होनी है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से स्नातक अथवा समकक्ष उत्तीर्ण, अर्थात आपको ग्रेजुएट होना है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अर्थात आप इस फॉर्म को नहीं अप्लाई कर पाओगे। जैसे कि हमने पहले भी कहा था दोस्तों, यदि आप ग्रेजुएट नहीं हो तो ये वीडियो आप स्किप कर सकते हो, चूँकि ये जॉब आपके लिए नहीं है, यह थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का, हाई लेवल का जॉब है। इस जॉब की जो एज रखा गया दोस्तों, एज जैसा कि आप देख पा रहे हैं 1/8/24 को है ना, कितना रखा गया, मिनिमम जो है 21 साल, अर्थात चूँकि ग्रेजुएशन लेवल का एक कंपटीशन है, इसलिए इसका एज जो रखा गया वो 21 साल, मिनिमम एज 21 साल। अनारक्षित के लिए आर्थिक है, ये EWS के लिए 35 रखा गया है। ठीक है, OBC के लिए 37 है, OBC के लिए 37 महिला के लिए, और OBC के लिए 38 है। और जैसा कि आप सबको पता होता है SC ST के लिए 5 साल का छूट जाता है, इसलिए उसके 40 साल तक वह भर सकते हैं। ठीक है, इसमें ये हो गया आपका एज का। आरक्षण के लिए दोस्तों आप इसमें रेसिडेंशियल और कास्ट आपका मस्ट है, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। कास्ट रेसिडेंशियल आपको लगाना ही लगाना है। ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करने की विभिन्न तिथियां, जैसा कि ऑनलाइन आवेदन पत्र विभिन्न चरणों में पूर्ण करने की तिथियां निम्नवत है, अर्थात इसके फॉर्म जो कब से कब भरे जा रहे हैं, तो अभी दोस्तों इसका फॉर्म भरना शुरू हो गया, अर्थात 6/9/2024 से 5/10/2024 की मध्य रात्रि तक इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। तो मेरा ये कहना आपसे रहेगा दोस्तों कि आप लास्ट डेट का इंतजार नहीं करिएगा, क्योंकि आपको पता है ना झारखंड का जो वेबसाइट हो कितना बढ़िया है। सो इतना बढ़िया है कि आपको कम से कम 4 से 5 दिन आपको झुलकाएगा ही झुलकाएगा, तभी आपके फॉर्म भरे जाएंगे। यदि आप लास्ट दिन जाइएगा भरने तो कन्फर्म है कि आप इससे चूक जाइएगा, लेकिन इसलिए आपको टाइम रहते ही, टाइम से पहले ही अप्लाई कर देना कोशिश करिए, आजकल में कर दीजिए। तो फॉर्म रजिस्ट्रेशन डेट आपको पता चल गया है कि 6/9 से 5/10 तक है, लेकिन टाइम का इंतजार नहीं करिएगा।
कहता है कि दिनांक 7/10 से 9 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध क्या है प्रविष्टि को संशोधन करने के पुनः लिंक उपलब्ध कराई जाएगी। अर्थात इतने चीज़ जैसे नाम है, जन्म तिथि, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह जो है वह चेंज नहीं होगा, बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा। वो है 7/10 से 9/10 तक रखा गया है, अर्थात 3 दिन उसमें भी टाइम दिया गया है। और जो पेमेंट करने हैं वो आप किसी भी माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है, एटीएम, नेट बैंकिंग। अब आता है इसका जो है एक परीक्षा का स्वरूप। परीक्षा का स्वरूप जो है वह निम्न है। कैसा है, जैसा कि देख रहे हैं इसके 2 चरणों में एग्जामिनेशन होने हैं। पहला चरण जो है वो है कौशल जांच परीक्षा और दूसरा चरण जो है वो है लिखित परीक्षा, ठीक है। 2 चरण से आपको गुजरने होंगे। कौशल जांच परीक्षा मात्र उत्तीर्णता प्राप्त करना आवश्यक होगा, अर्थात यह परीक्षा मात्र अर्हता क्वालिफाइंग नेचर का होगा, अर्थात आपको जो कौशल जांच परीक्षा उसमें किसी तरह के अति नहीं होने हैं, मेरिट लिस्ट में नाम मार्क्स नहीं बनेंगे, सिर्फ वो क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा नोटिफिकेशन से बढ़िया। अब यहाँ देखते हैं कि हम लोग जो ये प्रथम चरण में जो कौशल जांच परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ही द्वितीय चरण में अंतर्गत लिखित परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। अर्थात आप यदि फर्स्ट जो कौशल जांच परीक्षा है अगर यदि उसमें आप क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं तो आपका द्वितीय चरण के लिए एलिजिबल आप नहीं होंगे। प्रथम चरण में क्या क्या होना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कौशल जांच परीक्षा में होना है कि कौशल जांच परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे। दोनों पत्र की परीक्षा एक ही तिथि को आयोजित होगी। प्रथम पत्र में क्या रहेगा, हिंदी आशु लेखन की जांच परीक्षा ली जाएगी जिसका मानदंड निम्नवत रहेगा। हिंदी अथी रहेगा, हाँ लेखन रहेगा। और इसका द्वितीय जो पत्र होगा वो क्या है, इसके अंतर्गत कंप्यूटर योग्यता एवं चालन परीक्षा ली जाएगी, अर्थात कंप्यूटर से रिलेटेड आपको यहाँ MS वर्ड पर या MS एक्सेल पर काम कराया जाएगा, उसी से आपके क्वालिफाइंग मार्क्स मिलेंगे और उसमें आपके क्वालिफाई करना जरूरी है। क्वालिफाई जब करिएगा तभी। अब आता है दूसरा चरण। द्वितीय चरण का जो बात करूँ तो द्वितीय चरण में हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं प्रथम पत्र में कितना 3 घंटे का समय मिलना है, ठीक है। लिखित परीक्षा के लिए 2 पत्र होंगे, ठीक है। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, अर्थात वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, अर्थात सभी के सभी ऑब्जेक्टिव होंगे। अब यहाँ ध्यान देना है आपको कि एक प्रश्न के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप गलत करते हैं तो 1 मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है। क्लियर हो जाइएगा, यहाँ इसमें भी नेगेटिव मार्क्स है। अगर यदि आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो 3 मार्क्स मिलेंगे और यदि गलत करते हैं तो 1 मार्क्स काटा जाएगा। तो प्रथम पत्र जो है दोस्तों, जैसा कि आप पता है 3 घंटे की होगी। इस पत्र में 4 विषयों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब बात आती है, यदि आप झारखंड फील्ड वर्कर का भरे हैं तो उसमें भी देखे होंगे कि हिंदी की महत्ता दी गई थी। तो हिंदी रहेगा 25 मार्क्स का, 25 क्वेश्चन, अंग्रेजी रहेगा 25 क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन रहेगा 25 क्वेश्चन और रीजनिंग से रहेगा 25, अर्थात आपके 100 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन का वैल्यू 3 है तो 300 मार्क्स के रहेंगे। 300 मार्क्स के आपके एग्जामिनेशन होने हैं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे अगर चैनल में नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आप जाइएगा प्लेलिस्ट में मेरा जाइएगा तो वहाँ देखिएगा जीके का क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन, हिंदी का क्वेश्चन आंसर और रीजनिंग का तो नहीं अभी मैं कह सकता हूँ, लेकिन हिंदी और सामान्य अध्ययन का डाला जा रहा है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं क्वेश्चन को। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ जो 100 नंबर के क्वेश्चन थी एग्जामिनेशन होने वाले हैं, 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 300 मार्क्स के होने हैं, उसी के हिसाब से आपके मेरिट लिस्ट बनेंगे। बाकी जो यहाँ है वो सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। सिलेबस को आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको सिलेबस नहीं मिलेगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको सिलेबस PDF आपको प्रोवाइड करा दूँगा। बाकी इधर तो आप देख पा रहे हैं कि सभी चीज़ का इसमें सिलेबस दिया। आप मैं बार बार कहता हूं कि आप सिलेबस को पकड़ के चलिएगा नहीं तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बशर्ते होता क्या है ना कि आप 14 तरह का यूट्यूब वीडियो में चले जाइएगा, 14 तरह का आपको मिलेगा। ये वो पढ़ा रहा है, ये पढ़ा रहा है, आपके नोटिफिकेशन के नाम पर बोलेगा 499 दीजिए, 899 दीजिए, 699 दीजिए, बहुत तरह की बातें आती हैं जिसमें आप फंस जाते हैं। 499 लीजिएगा, PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा, उस PDF को पढ़ते पढ़ते आप पगला जाइएगा, ठीक है। इसलिए आप जो भी करिएगा अपने विवेक से काम करिएगा दोस्तों। और इसमें तो लगभग वैसा कुछ है नहीं। बाकी जो मेन तो आपका था कि एग्जामिनेशन जो फॉर्म भराए जा रहे हैं 100, ठीक है। तो जैसा कि आप सबको पता चल गया है कि फॉर्म जो इसका अभी भराना शुरू हो गया है। फॉर्म जो भराया जा रहा है कब से चालू हो गया, 6 तारीख से चालू हो गया है, 6-9 से, और चलना कब तक है वो है 5-10 तक, ठीक है। तो फॉर्म को जरूर से अप्लाई करिएगा। 5-10 तक इसका जो डेट है तो उसका इंतज़ार नहीं करिएगा, भर दीजिएगा फॉर्म को। अगर यदि कहीं और किसी तरह का डाउट होगा, अगर आपको किसी तरह की भी शंका होगा तो आप हमें बेझिझक
कमेंट करिएगा। मैं अब तक कोशिश करूँगा आपकी परेशानी को पूरा दूर करने का। आप वेबसाइट भी आपको पता है ना, उसको देख लीजिएगा, या तो मैं हमें कमेंट करिएगा, मैं आपको वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड कोशिश करूँगा कि मैं डिस्क्रिप्शन में इसका ये फॉर्म अप्लाई करने का लिंक डाल दूँगा। आप वहाँ से जाकर के डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करना और आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर देना, या जैसा भी आपको सुविधा लगे आप कर लेना। दोस्तों चैनल में बने रहने के लिए, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों मैं पुनः कहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें ढेर सारे आपको नोटिफिकेशन मिलते हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि मैं इसमें गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड ही नोटिफिकेशन देता हूं, और कुछ हिंदी खोरठा का भी इसमें एक मतलब बेसिक चीज़ हमने डाला है, वो देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको ज़रूरत हो, किसी और चीज़ का ज़रूरत पड़े तो हमें कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड कराने के लिए। दोस्तों फॉर्म को अप्लाई करिए और बढ़िया से तैयारी करिए। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।